नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंशुका गुप्ता। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। ये खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने किया सुविधा अस्पताल पर हंगामा। महिला डॉक्टर की लापरवाही के खिलाफ की नारेबाजी, FIR दर्ज करने की मांग की। हम आपको बताते चले कि बरेली थाना प्रेम नगर के धर्म कांटे पर स्थित सुविधा अस्पताल में गर्भवती महिला की मृत्यु पर नाराज व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया और दोषी डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष रामकृष्ण शुक्ला के भतीजे अर्जुन शुक्ला की पत्नी अनामिका शुक्ला, जो गर्भवती थी, सुविधा अस्पताल के डॉक्टर रश्मि शर्मा के इलाज में थी। 24 मार्च को अनामिका के पेट में दर्द हुआ तो दिखाने सुविधा अस्पताल गई। डॉक्टर रश्मि शर्मा ने बिना जांच के इंजेक्शन लगा दिया। अनामिका की हालत बिगड़ गई। डॉक्टर राशि ने अनामिका को कहा ले जाने की सलाह दी। 26 मार्च को अनामिका की मौत हो गई और परिजनों ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ CMO डॉक्टर सुधीर गर्ग से भी शिकायत की। उन्होंने मामले की जांच करने और कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। आज व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने सुविधा अस्पताल में हंगामा किया और डॉक्टर रश्मि शर्मा के खिलाफ मुकदमा कायम करने की मांग की। दूसरी तरफ डॉक्टर रश्मि शर्मा का कहना है कि कोई गलत इंजेक्शन नहीं लगाया, हाइटर सेंटर भेज दिया था, परिजनों को भी समझा दिया था। मेरा नाम राशि पारसरी है। मैं महानगर अध्यक्ष व्यापार मंडल की हूँ और मामला यही है कि हमारे भैया महानगर अध्यक्ष श्री रामकृष्ण शुक्ला जी की भतीज बहू का जो हुआ है यहाँ पर बहुत ही बुरा हुआ है। वो लगातार इनके ट्रीटमेंट में थी, ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे रही थी। इन्होंने घोर नेग्लिजेंसी की है। उसको तकलीफ हुई, वो आई, उसने अल्ट्रासाउंड का कहा, इन्होंने नहीं किया, उसके इंजेक्शन लगा दिया। उस इंजेक्शन का इतना खतरनाक असर हुआ कि उसके पूरे शरीर में सेप्टिक फैल गया और वो दुनिया से अलविदा कह गई। तो इसीलिए हम यही कहना चाहते हैं, जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि ऐसे हॉस्पिटल में ना, ये कत्ल खाना है, ये लूट का धंधा है और कत्ल खाना है। या सरेआम लोगों को मारा जा रहा है, एक संग नहीं 2 हत्याएं हुई हैं। इसके विरोध में आज हम सब लोग खड़े हैं और जब तक लड़ेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, इनको सख्त से सख्त सजा नहीं मिल जाती। हम लोग शक्ति प्रदर्शन तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग शांति रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं, बस यही मांग कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन भी करेंगे कि यही। ये बहुत ही शर्म की बात है किसी महिला के साथ इस तरह की बात होना। और हमारे जब शुक्ला जी अध्यक्ष जी यहाँ पर आए तो उनके साथ भी अभद्रता हुई। तो हम यही मांग करते हैं कि डॉक्टर रश्मि शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और इसकी जांच कराई जाए। CMO जो एक कमेटी बना के उसकी जांच करवाए। अगर ये दोषी पाई जाती हैं तो उनका लाइसेंस निरस्त करा जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज। देखिए, मेरा मानना यह है कि कोई भी डॉक्टर जो है जानबूझ के जान नहीं लेता, ये बात सत्य है। लेकिन डॉक्टर को ये भी समझना चाहिए कि किसी की जान लापरवाही से अवश्य जाती है। तो इसमें जांच होनी चाहिए और अगर डॉक्टर रश्मि शर्मा जी इसमें दोषी पाई जाती है तो उनके खिलाफ अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ मानवता के नाते डॉक्टर रश्मि शर्मा जी को कम से कम जिस परिवार के व्यक्ति की एक जान गई है उससे माफ़ी तो मांगनी ही चाहिए कम से कम, कि जो है कि हाँ मुझसे लापरवाही हुई या गलती हुई। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने जानबूझ के गलती की, लेकिन लापरवाही तो अवश्य हुई है, किसी व्यक्ति की जान गई है। तो इस संबंध में व्यापार मंडल का यही कहना है कि इसके लिए एक कमेटी बने और कमेटी बन के जाँच हो और यदि डॉक्टर रश्मि शर्मा जी इसमें दोषी पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। देखिए, मेरे भतीजे की पत्नी जिसका नाम अनामिका था, वो 3 महीने से यहाँ इलाज करा रही थी और 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। बड़े अफसोस की बात है कि ऐसे डॉक्टर जो कत्ल खाना चला रहे हैं, 25 मार्च को उसके दर्द पेट में उठा बहुत तेज, BP लो हो गया। यहाँ पर लेकर आए क्योंकि इनका पिछले 3 महीने से इलाज चल रहा था। लाने के बाद इनको बताया गया इसका ब्लड प्रेशर लो हो गया है और इसकी हालत नाजुक है। इन्होंने कोई जांच नहीं कराई, दूर से भगा दिया इंजेक्शन लगा के। अगले दिन 26 तारीख को वो बेहोश हो गई, उसको फिर लेकर आए, इन्होंने उसको भगा दिया, बोले इसकी हालत बहुत गंभीर है, आप ले जाइए। मैं जानना चाहता हूं कि आपके वहाँ 3 महीने से किसी मरीज का इलाज चल रहा है और 3 महीने की प्रेग्नेंट महिला 30 साल की, उसको ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उसकी मौत हो गई? कारण यह है कि इन्होंने कोरोना के चलते उसको देखा ही नहीं ठीक से। इन्होंने इंजेक्शन लगाया, भेज दिया और अगले दिन उसके पेट में जहर फैल गया, पूरे पेट में सेप्टिक फैल गया और हम दिल्ली ले जा रहे थे, रास्ते में उसकी मौत हो गई। तो डॉक्टर रश्मि शर्मा से हम कहना चाहेंगे, अगर आपको खेल लगता है कि मरीज आया गया, मरे जिए, हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसे अस्पताल को बंद कर देना चाहिए। हमने CMO साहब से मांग की है कि
इन डॉक्टर रश्मि शर्मा के खिलाफ कार्रवाई हो और जांच पैनल बने और इनका लाइसेंस निरस्त हो और आगे व्यापार मंडल संघर्ष करता रहेगा। और हम सभी लोग ऐसे डॉक्टर को प्रैक्टिस नहीं करने देंगे जो खेल खेलते हैं, मरीजों के साथ खेल खेलते हैं। कौन सा अस्पताल में कराया? ये डॉक्टर रश्मि हैं सुविधा अस्पताल की, जिसके समक्ष हम खड़े हुए हैं और इनकी कई शिकायतें मिल चुकी हैं, कई केस भी बिगड़ चुके हैं। यहाँ हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि ऐसे अस्पताल से बचें। मैं कोई विरोधी नहीं हूँ डॉक्टर का, लेकिन ऐसे डॉक्टर से बचें जो मौत का खेल खेल रहे हैं, कत्ल खाना चला रहे हैं। मैंने कोई ऐसी इलाज में कोई कमी नहीं करी है और जैसे ही उसको देखा था मैंने तुरंत उसको हायर सेंटर भेजा। और जो इंजेक्शन जो ये लोग कह रहे हैं वो कोई गलत नहीं लगा है। यहाँ पर और डॉक्टर भी बैठी हुई हैं, सीनियर डॉक्टर, किसी से भी आप पूछ सकते हैं। बाकी चीज़ों का तो जांच होगी तो फिर मैं बताऊंगी उनको। कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं लगा है। मैं पहले आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर रश्मि शर्मा हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, सुविधा हॉस्पिटल की। एक आरोप लगा है कि मरीज के साथ लापरवाही के बाद उसमें उनकी मौत हो गई। जी, क्या मामला है जो आज प्रदर्शन हो रहा है आपके हॉस्पिटल का? ऐसा है कि एक मरीज़ मेरे ट्रीटमेंट में चल रही थी, उसका दूसरा बच्चा, पहला नॉर्मल डिलीवरी थी और लगभग 3.5 पौने 4 महीने थे। आई थी, उसको हल्का सा पेट में दर्द उसने बताया था। मैंने उसको एक इंजेक्शन लगवाया था दर्द रोकने का, जो कि सभी मरीजों के लगता ही है। उसके बाद में वो थोड़ी ठीक हो गई, वो अपने घर चली गई और पूरे दिन वो घर पे रही, रात में रही। अगले दिन शाम को उसके घर वाले उसको लेकर के आए और बोले कि इसकी स्थिति ठीक नहीं है। मैंने उसको देखा, वाइटल्स उसके नॉर्मल थे, मतलब मेंटेन थे। और मगर मुझे कारण नहीं समझ में आया कि क्यों उसे फिर चक्कर खा के घर पे गिर गई थी, उन्होंने ये बताया। तो मैंने उनसे ये कहा कि देखिए और भी इसमें ज़रूरत है फिजिशियन, सर्जन सबको दिखाने की और जांचें भी करानी पड़ेंगी और इसलिए आप इनको हायर सेंटर पे ले जाइए, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। उसके हस्बैंड से, उसके रिश्तेदारों से मेरी बात हुई और 10 मिनट के अंदर ही वो यहाँ से चली गई थी और उनको अच्छे से समझ में आ गया था, वो लोग ले गए थे यहाँ से। जहाँ शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।